तो देखिएगा, इससे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, अर्थात हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पता किया था कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज इस वीडियो लेक्चर में उसी का नेक्स्ट पॉइंट शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक मॉलिक्यूल का शेप कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो आज का पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस है। तो इसके लिए मैं एक जनरल टेबल फॉर्म में इसको मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहला पॉइंट है बेटा आपका टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल, उसके बाद में है बेटा नंबर 2 नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, नंबर ऑफ लोन पेयर, नेक्स्ट है बेटा टाइप, इसका अगला है पॉइंट बेटा इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बेटा शेप, शेप के बाद में बेटा नेक्स्ट पॉइंट है बॉन्ड एंगल, और लास्ट पॉइंट है कि आपका मॉलिक्यूल प्लेनर है या फिर वो नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है। ये हम डिस्कस करेंगे। अब डिस्कस करने जा रहा हूँ सबसे फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन। सबसे फर्स्ट है बेटा आपका sp हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा है? sp हाइब्रिडाइजेशन। अब आप देखो sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हो गया कि यहाँ पर आपके पास दो ऑर्बिटल होंगे। तो बताओ टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे बेटा? तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट कंडीशन ले रहा हूँ जिसके अंदर टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड भी 2 है, तो लोन पेयर क्या हो गया बेटा? 0। अब आप देखो दो सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब सेंट्रल एटम के दोनों साइड बॉन्ड होगा, तो यहाँ से मेरे पास जो टाइप बनेगा वो बनेगा AB2 टाइप। कौन सा बनेगा? AB2 टाइप। अब आता है इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। दो ऑर्बिटल को कनेक्ट करना है बेटा, तो दो ऑर्बिटल को हम कनेक्ट करेंगे तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री हो जाएगा, जो कौन सी फॉर्म में बेटा? लीनियर फॉर्म में। कौन सी फॉर्म है? लीनियर। शेप की बात करें तो बेटा इसका शेप भी ये रहेगा, जैसे ये ए है, इसके बी इधर होगा, इधर भी होगा, तो बताओ इसका शेप भी क्या होगा? लीनियर होगा। और रही बात बॉन्ड एंगल की, तो आप देखो यहाँ से इसके बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 180 का, तो बॉन्ड एंगल हो गया बेटा 180 का। और आपको पता है बेटा बिल्कुल बॉन्ड के ऊपर है, तो ये आपका प्लेनर मॉलिक्यूल हो गया। क्या हो गया? प्लेनर, क्योंकि बिल्कुल बॉन्ड पे होगा, दो ही यहाँ पर प्लेन है, इसलिए इसको हम प्लेनर बोलते हैं। अब बारी आती है इसी के अंदर सेकेंड कंडीशन बी। बी के अंदर आपके पास टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल अभी भी 2 है, लेकिन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 हो गया और नंबर ऑफ लोन पेयर भी 1 हो गया। इसका मतलब एक लोन पेयर और एक सिग्मा बॉन्ड है, तो ऐसी कंडीशन पर जो टाइप होगा वो बन जाएगा ABL, अर्थात सेंट्रल एटम से एक बॉन्ड पेयर है और एक आपका लोन पेयर है। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री अभी भी लीनियर होगी, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री हमेशा हाइब्रिडाइजेशन की होती है, वो कभी चेंज नहीं होती, वो अभी भी आपका लीनियर ही होगा। हाँ, शेप जो है वो चेंज हो जाएगी। आप देखो शेप चेंज हो जाएगी, एक बोन पेयर है तो ये तो बोन पेयर रहेगा, बट ये बोन पेयर आपके किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगी। इसको भी हम लीनियर ही बोलते हैं, ये भी आपका लीनियर स्ट्रक्चर है। ठीक है, बॉन्ड एंगल के बारे में हम यहाँ कंसिडर नहीं करेंगे, और ये भी आपका प्लेन ही मॉलिक्यूल है, जिसके लिए भी हम क्या वर्ड यूज करेंगे बेटा? प्लेनर मॉलिक्यूल है। अब रही बात सबसे फर्स्ट वाले में एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पर आपका बेरियम क्लोराइड है, और यहाँ देखो C डबल बॉन्ड O, कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर है, तो ये इसका एग्जांपल है। अब हम टोटल ओवरऑल एग्जांपल लेते हैं दोनों में, कि इन दोनों के टोटल ओवरऑल एग्जांपल में, तो हमने पहले भी डिस्कस किया था sp के लिए। तो देखो बेटा CO2 है, CH2 है, C2H6, ध्यान दें C2H6 सॉरी C2H2 का मतलब हो गया हाइड्रोजन, कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड और हाइड्रोजन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा बेटा इसमें? sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और एग्जांपल की बात करें अगर हम, तो बेरियम क्लोराइड है, ZnCl2 है, HgCl2 है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं तो एक स्पेशल एग्जांपल है HgCl2, ध्यान दें बेटा HgCl2 में भी sp हाइब्रिडाइजेशन है। कैसे होगा स्ट्रक्चर? क्लोरीन, मरकरी और क्लोरीन, ऐसे स्ट्रक्चर होगा इसका। इसके अंदर भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसके अलावा N3-, इसके अलावा बेटा CH2+, इनके अंदर भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा?
आपका sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। और एग्जाम्पल की अगर बात करूँ तो यहाँ से NO2 प्लस है, उसमें भी आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। नेक्स्ट अगर बात करें तो स्पेशल केस में नेक्स्ट आता है CN2, ये भी एक स्पेशल केस है साइनोजन। तो देखो इससे कैसे होता है, N2 है तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, तो यहाँ पर CN4/2 सही करें इसको आप, ये है CN4/2, तो कार्बन भी दो नाइट्रोजन भी दो, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, फिर कार्बन फिर ट्रिपल बॉन्ड और नाइट्रोजन। तो इसमें भी कौन सा हाइब्रिडेशन होगा बेटा, sp हाइब्रिडेशन होगा। इसके अलावा HCN हाइड्रोजन साइनाइड, इसमें भी कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, sp हाइब्रिडेशन होगा। इसके अलावा NCO- और CNO-, इनके अंदर भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो ये आपके sp हाइब्रिडेशन का पोर्शन कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब डिस्कस करेंगे बेटा नंबर 2। तो नंबर 2 में आपका आता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आप देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में भी THO में सबसे फर्स्ट केस आपके पास 2+1 3 हो जाएगी, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 है, लोन पेयर 0 है, तो क्या टाइप हो जाएगा, AB3। बताओ AB3 तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, तो आप देखो ये 1 ऑर्बिटल, ये 2 और ये 3, ये आपके तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। और इन तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल को अगर हम कैसे मिला देंगे तो बताओ यहाँ से मेरे पास क्या बन जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये हो गया आपका ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। शेप हो जाएगी ये एक वैलेंसी बी ये हो गई, एक वैलेंसी बी ये हो गई, एक वैलेंसी बी ये हो गई, और इसको मिला दो तो ये वही शेप हो गई जो हाइब्रिडाइजेशन का है। तो शेप भी इसका ट्राइगोनल प्लेनर ही होगा। अब बारी आती है किसकी, बॉन्ड एंगल। तो बेटा यहाँ पर बॉन्ड एंगल 120 का होगा, और अभी भी प्लेनर वर्ड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब स्ट्रक्चर क्या होगा, प्लेनर होगा। तो ये आपका कौन सा स्ट्रक्चर है, प्लेनर। अब आती है इसमें एग्जांपल्स के बारे में। तो बेटा इसके अंदर स्पेशल एग्जांपल्स हैं। तो स्पेशल एग्जांपल में सबसे पहले मैं ले रहा हूँ इनऑर्गेनिक बेंजीन। आप लोगों को पता होना चाहिए इनऑर्गेनिक बेंजीन का फॉर्मूला होता है B3N3H6, ये होता है इनऑर्गेनिक बेंजीन। जरा इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ मैं। 3 बोरोन 3 नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन है, तो बोरोन नाइट्रोजन नाइट्रोजन बोरोन बोरोन नाइट्रोजन, ठीक है। और हर नाइट्रोजन हाइड्रोजन पे एक एक हाइड्रोजन होगा, ये एक एक हाइड्रोजन लगा दिया हमने। अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड और यहाँ भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। इसके अंदर आपका हर स्पेसिफिक sp2 हाइब्रिडाइज होगी। अगला आता है आपका इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। अब हम डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट में बेटा आपका एग्जांपल है BN का, इसमें भी आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसके अलावा अगला है बेटा फुलरीन। फुलरीन में भी आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसके अलावा बेटा नेक्स्ट है AlCl3 गैस। अगर AlCl3 गैस फॉर्म में होता है तो उसके अंदर भी यही हाइब्रिडाइजेशन आपका होगा। उसके अलावा नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो नाइट्रोजन SiH3 इसके अंदर भी आपका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और एग्जांपल की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो देखो COCl2 हो गया, HCO3- हो गया, CO3-2 कार्बोनेट हो गया। और अगर बात करें तो बेंजीन में sp2 होता है, C2H4 एथीन में भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। SO3 के अंदर भी आपका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब आता है इसके अंदर सेकंड केस बी पॉइंट के अंदर अभी भी टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल तो 3 है बेटा, बट सिग्मा बॉन्ड अब की बार 2 हो गए, नंबर ऑफ लोन पेयर 1 हो गया, तो बेटा टाइप चेंज हो जाएगा। अब की बार बनेगा AB2L। तो भी ज्योमेट्री ध्यान रखना बेटा, ज्योमेट्री कभी चेंज नहीं होगी, ज्योमेट्री हमेशा हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग होती है। तो ज्योमेट्री कभी भी क्या रहेगी, ट्राइगोनल प्लेनर, ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं होगा, शेप चेंज हो जाएगी। आपकी बात 2 ही आपको बोन पेयर है, एक लोन पेयर हो गया,
तो आप देखो ये ए, इधर बोन पेयर, इधर बोन पेयर और यहाँ पर आपका लोन पेयर हो जाएगा। इसको बोलते हैं बेटा कौन सी स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं बैंड। इसका नाम क्या क्या है तो देखो, इसको बैंड बोल दो, बी शेप बोल दो या एंगुलर बोल दो। ये सभी इसी के पार्ट है, बैंड, बी शेप या एंगुलर। अब आती है बॉन्ड एंगल। बेटा इस लोन पेयर की वजह से यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो 120 अर्थात 120 से कम हो जाएगा। क्या रीजन है इसका? इसका रीजन है ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। अर्थात बेटा इनके अंदर रिपल्सन होता है और रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। स्ट्रक्चर प्लेनर है, नॉन प्लेनर है, तो बेटा अल्फाबेट में इंग्लिश के जितने भी अल्फाबेट होते हैं उन सबको बोर्ड पे बना सकते हैं, तो इसका मतलब दिस आर आल्सो प्लेनर। तो ये भी आपका कौन सा स्ट्रक्चर है बेटा? प्लेनर है। और दूसरी बात कि इसके अंदर आप देखो 1 2 3 तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल है, बट वो सारे के सारे इक्वल नहीं होंगे। अर्थात यहाँ पर आपके नॉन इक्वल हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, क्योंकि एक लोन पेयर आएगा तो लोन पेयर वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल अलग तरीके का होगा। एग्जाम्पल की बात करें अगर यहाँ पर में, तो आपका SnCl2, PbCl2, GeCl2 और SO2, ओजोन और NO2 माइनस, ये एग्जाम्पल हो जाएंगे। वैसे एग्जाम्पल मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो इसमें एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें मेन इंपॉर्टेंट है बेटा इनकी ज्योमेट्री, शेप और बॉन्ड एंगल। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से थर्ड sp3 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा आप डिस्कस करेंगे नंबर 3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हो गया 3 + 1 4। ए टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 के 4 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर 0, तो टाइप क्या हो जाएगा? AB4। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री 1 ऑर्बिटल 2 3 4 और इनको कनेक्ट कर देंगे, क्या बन जाएगा? टेट्राहेड्रन। क्या बन जाएगा बेटा? टेट्राहेड्रन। शेप ए या बी या बी, यहाँ पर बी, यहाँ पर बी, कनेक्ट कर दो, बताओ क्या बन जाएगी? टेट्राहेड्रन। तो ये भी आपका टेट्राहेड्रन है। अब आता है बॉन्ड एंगल। बोलो बॉन्ड एंगल कितना होगा? तो यहाँ बॉन्ड एंगल 128 मिनट होता है। और बेटा टेट्राहेड्रल फॉर्म है तो नॉन प्लेनर है, ठीक है। अब आते हैं इसमें एग्जांपल। तो कुछ स्पेशल एग्जांपल बताता हूँ पहले इसके में। स्पेशल एग्जांपल में सबसे पहला आता है डायमंड। डायमंड का बेटा डायमंड एक जेंट मॉलिक्यूल है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। SiC सिलिकॉन कार्बाइड, SiC और SiO2 दोनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। स्ट्रक्चर कैसे होगा? सिलिकॉन कार्बन 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 सिलिकॉन, ये स्ट्रक्चर होता है। तो ये टेट्राहेड्रल है। SiO2 का स्ट्रक्चर भी बेटा इसी के सिमिलर है बिल्कुल। देखो सिलिकॉन है, एक सिलिकॉन आपके 4 साइड ऑक्सीजन से कनेक्ट होगा, फिर सिलिकॉन, फिर ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, या ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो अब जरा देखो आप, एक सिलिकॉन कितने ऑक्सीजन से कनेक्ट है बेटा? 4 ऑक्सीजन से कनेक्ट है। तो ये भी आपका कौन सा स्ट्रक्चर है? टेट्राहेड्रल है। यहाँ पर भी आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। तो डायमंड, SiC, SiO2 और एक और बेटा BH3, ये इस फॉर्म में तो नहीं होता, ये होता है B2H6 डाइबोरेन। इसके अंदर भी आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। एक और है AlCl3, अभी मैंने कहा था AlCl3 गैस और सॉलिड में होगा तो sp3 और गैस में होगा तो sp2। तो ये कुछ ऐसे सेलेक्टेड एग्जांपल है जो डिफरेंट क्वालिटी के एग्जांपल है जो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अदर एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो अदर एग्जांपल में आपको आता है, देखो बोरेन में ले लूं मैं तो BH4 माइनस BF4 माइनस
इसके अलावा स्पेशल में MnO2 माइनस मैग्नीज, CrO4 2 माइनस, POCl3, ये वो स्पेशल एग्जांपल है जिनके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और एग्जांपल की बात करें तो CH4 जहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हो सकते हैं। और एग्जांपल की बात करूं तो बेटा NH4 प्लस है, PX4 है प्लस में, PH4 है प्लस में, SO4 2 माइनस, PO4 3 माइनस, मतलब फास्फेट, सल्फेट, ये सब वो एग्जांपल है जिनके अंदर 4 सिग्मा बॉन्ड है और 0 लोन पेयर है। इन सब का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से इसकी नेक्स्ट कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब डिस्कस करेंगे बी कंडीशन, टेट्रा टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल 4, सिग्मा बॉन्ड 3, एक लोन पेयर AB3L, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री चेंज नहीं होगी, वो आपका टेट्राहेड्रल रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन की होती है। शेप चेंज हो जाएगा। आप देखो टेट्राहेड्रल में यहाँ पर भी, यहाँ भी, यहाँ पर भी और एक लोन पेयर आ जाएगा, ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसको बोलते हैं बेटा पिरामिडल। क्या बोलते हैं? पिरामिडल। बॉन्ड एंगल 109.28 से कम हो जाएगा। प्लेनर है नॉन प्लेनर? नॉन प्लेनर है और नॉन इक्वल हाइब्रिड ऑर्बिटल होगी। ठीक है। एग्जांपल की बात करें तो देखो, स्पेशल एग्जांपल में सबसे पहला P4 फास्फोरस 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 इस तरह से होता है टेट्राहेड्रल में, जिसमें सभी पर एक एक लोन पेयर। सेकेंड एग्जांपल Ni के साथ में CH3 और फास्फोरस के साथ में Cl3 यहाँ पर बेटा बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। अगर मैं बैक बॉन्डिंग की बात करूँ तो यहाँ नहीं होगी, यहाँ पर होगी क्योंकि इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, इसलिए हो जाएगी, और वहाँ पर नहीं होगी। और एग्जांपल की बात करूँ मैं तो H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन भी आपका हो जाएगा। अदर से एग्जांपल में बात करें तो H3 अमोनिया एंड F3, क्योंकि इनके पास में देखो नाइट्रोजन में एक एक लोन पेयर है, ये भी हो जाएगी। इसके अलावा और बात करें तो SO3 2 माइनस हो जाएगा, और बात करें तो ClO3 माइनस हो जाएगा। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट नंबर सी। अभी भी 4, अब की बार 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हो गए, टाइप चेंज हो गया AB2L2, ये टेट्राहेड्रल ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, और शेप चेंज हो जाएगी। यहाँ पर भी यहाँ लोन पेयर और यहाँ लोन पेयर। इसको बोलते हैं बेटा वी शेप बैंड या फिर एंगुलर। ठीक है। अल्फाबेट आ गया, अल्फाबेट का मतलब क्या हो गया? प्लेनर। बॉन्ड एंगल, वही बॉन्ड एंगल 2 लोन पेयर की वजह से, लोन पेयर रिपल्सन हो रहा है, इसलिए बॉन्ड एंगल 109.28 से कम हो जाएगा, अर्थात बॉन्ड एंगल 104 या 105 के आसपास होगा यहाँ पर। ठीक है। अब आते हैं एग्जांपल्स। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल्स की बात करूँ तो देखो, एग्जांपल में H2O, H2S, H2Se, H2Te, बेटा इन सब के अंदर तो बॉन्ड एंगल 90 का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, यहाँ पर तो ओनली क्या होती है? ओवरलैपिंग होती है। केवल क्या होती है? ओवरलैपिंग, इसलिए बॉन्ड एंगल 90 का है। ठीक है। अदर एग्जांपल की बात करूं मैं तो OF2, OCl2, OBr2, Cl2O, Br2O, FCl2, इसके अलावा टेलुरियम क्लोराइड, ये वो अदर एग्जांपल्स है जिन सभी के अंदर SO2 भी ले सकते हो आप, XeO2 भी ले सकते हो और ClO2 माइनस भी ले सकते हो। ये सभी आपके वी शेप बेंड एंगुलर शेप वाले हैं। अब आता है नेक्स्ट इसी के अंदर कौन सा? डी के अंदर है 4, आपकी बात एक लोन पेयर है, 3 लोन पेयर है, चेंज हो जाएगा A B
Cl3। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री चेंज नहीं होगी, ध्यान रखना बेटा, ये हमेशा टेट्राहेड्रल रहेगी। हाँ ये चेंज हो जाएगा, ए यहाँ पर भी देखो एक बोन पे रखना है केवल, तो एक बोन पेयर हो गया, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, और स्ट्रक्चर हो गई बेटा लीनियर। कौन सी हो गई? लीनियर। और लीनियर के अंदर बॉन्ड एंगल के बारे में बात नहीं करेंगे। और लीनियर स्ट्रक्चर क्या होती है? प्लेनर। तो ये भी आपका कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? प्लेनर। एग्जाम्पल की बात करें तो बेटा यहाँ पर आपका एक्स एक्स डेश ये इंटर हेलोजन कंपाउंड आएंगे, जिसके अंदर अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ClF आ सकता है, ICl आ सकता है, और BRF आ जाएगा। HFPC का एग्जाम्पल है, XeOPC का एग्जाम्पल है, और ClO-B का एग्जाम्पल है। इसी के साथ आपका ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन का पोर्शन कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेटा हम यहाँ से डिस्कस करेंगे नंबर 4। नंबर 4 में आपका आ रहा है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3d हाइब्रिडाइजेशन में आप चेक करो कितने हैं बेटा? 3 + 1 4 5। ए टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल 4, 5 सिग्मा बॉन्ड 5, लोन पेयर 0, टाइप AB5। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की बात करें 1 2 3 4 5 ये ऑर्बिटल होंगे इस तरह से। तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री हो जाएगी बेटा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री हो जाएगा, जिसको TDP बोलते हैं। शेप ए, यहाँ बी, यहाँ भी, यहाँ पर भी, ऊपर भी, नीचे भी, इसको मिला दो क्या बन जाएगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बॉन्ड एंगल तो देखो ये बॉन्ड एंगल 90 का है, ये वाला बॉन्ड एंगल 120 का है, और ये वाला बॉन्ड एंगल 180 का है। 3 बॉन्ड एंगल है, वो है आपके पास 6 3 1। और बेटा नॉन प्लेनर है, आपका प्लेनर नहीं है, नॉन प्लेनर है। दूसरा अक्साइड जो लेंथ है वो इक्वेटोरियल से बड़ी है। और एक चीज ध्यान रखना, लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड ऑन इक्वेटोरियल, वो हमेशा इक्वेटोरियल पर रहेंगे। ठीक है। अब आता है इसमें एग्जाम्पल। अगर इसमें एग्जाम्पल की बात करूँ तो PCl5 सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके अंदर आप देखो PCl5 सॉलिड फॉर्म में ले रहा हूँ मैं, ये सॉलिड फॉर्म में 2 मोल। तो जब इसको ब्रेक करते हैं तो बेटा PCl4 प्लस और PCl6 माइनस बनता है। ऐसा ही एग्जाम्पल ले लो PBr5 सॉलिड है, बट जब ये ब्रेक होगा तो यहाँ से Br4 प्लस और Br माइनस बनेगा, अर्थात यहाँ से PBr6 माइनस नहीं बनता। क्यों? क्योंकि आपको पता है साइड वाले एटम, साइड एटम का साइज बड़ा है, और अगर साइज इसका लार्जर है तो आपको पता है रिपल्सन ज्यादा होगा, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आता है इसमें केस नंबर 2, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल तो 5 ही रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 कर लेता हूँ, लोन पे 1 बढ़ा देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा AB4L। ये चेंज नहीं होगा, ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ही रहेगा। हाँ यहाँ एक लोन पेयर है और वो इक्वेटोरियल पे रखना है, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं लोन पेयर रखूंगा, तो A यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे क्या जाएगा? लोन पेयर। ये स्ट्रक्चर हो गई, क्या बोलोगे इसको? K C सॉ या पाई। ठीक है। बॉन्ड एंगल इस लोन पेयर की वजह से सारे बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएंगे। ये 90 से लेस, 120 से लेस और 180 से लेस हो जाएगी। अभी भी स्ट्रक्चर क्या रहेगा? नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं बेटा नंबर 3। नंबर 3 में सॉरी पहले एग्जाम्पल बता दूं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो देखो सल्फर वाले में SiO4 HCl4, और इसका सेलूरियम SeCl4। उसके बाद में टेलुरियम TeCl4 TeBr4 TeF4, ये इसके एग्जाम्पल हो गए।
एक कंपाउंड जिनोन का भी ले लेता हूँ F3O2F2। तो एग्जाम्पल तो आप डिस्कस पहले कर चुके हैं। अब आता है इसमें केस नंबर सी 5 3 2 क्या बन जाएगा AB3H2। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिड रहेगी, चेंज नहीं होगी। अब देखो दो लोन पे लगाने, दो लोन पे इधर लगाऊंगा, इधर नहीं लगेंगे, सेम पोजीशन पर होंगे। तो देखो यहाँ भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ लोन पे और यहाँ लोन पे। बताओ कौन सा शेप हो गया? टी शेप हो गया। कौन सा शेप हो गया? टी शेप। तो इसको बोलते हैं बेटा टी शेप, ठीक है। और टी शेप है तो आप देखो लोन पे बोन पे रिपल्सन है तो बॉन्ड एंगल 90 से कम हो जाएगा। तो यहाँ 87.6 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। और टी अल्फा बेटा आ गया, अल्फा बेटा आ गया, तो इसका मतलब कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया। इसके एग्जांपल की बात करूं तो आपके X3 ये वाले इंटर हैलोजन कंपाउंड होंगे, जिसमें कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं? ClF3, ICl3, BrF3, IBr3 और XeOF2, ये इसके एग्जांपल होंगे। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसका एक और केस बच गया, उसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा आप डिस्कस करेंगे sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन का, और sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन का जो नेक्स्ट केस था वो था आपका डी अनहाइब्रिड, मतलब टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 नंबर ऑफ 2 है, लॉन्ग पे 3 हो गए। टाइप हो जाएगा AB2L3। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री चेंज नहीं होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल रहेगा, शेप चेंज हो जाएगा। आप देखो एक कितने हैं बेटा? दो बोन पेयर है, एक बोन पेयर यहाँ पर, एक बोन पेयर यहाँ पर, ये भी लोन पेयर, ये भी लोन पेयर और ये भी लोन पेयर। तो बताओ स्ट्रक्चर क्या हो गई? तो स्ट्रक्चर हो गया बेटा लीनियर, और लीनियर स्ट्रक्चर हो गया तो बॉन्ड एंगल 180 का हो गया। कितने का हो गया? 180 का। और बेटा लीनियर हो गया तो स्ट्रक्चर क्या हो गया? प्लेनर, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करो तो इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है I3 माइनस Br3 माइनस ICl2 माइनस और ClF2 माइनस, ठीक है। अब डिस्कस करेंगे यहाँ से नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन नंबर 5। नंबर 5 में आता है आपका sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन 3 2 5 6। तो इसमें सबसे पहला केस है, बोलो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे बेटा? 6। सिग्मा बॉन्ड भी टोटल 6 ले लेता हूँ, लॉन पे 0 हो गया, टाइप हो गया AB6, ठीक है। अब आप देखो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री 6 ऑर्बिटल को सेट करना है। तो बेटा यहाँ पर आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री हो जाएगी वो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री हो जाएगी 1, फिर आपका 2 3 4 5 6 ऐसे हो जाएगी। ये हो गया। बताओ क्या बोलेंगे इस स्ट्रक्चर को? इसको बोलेंगे बेटा आपका स्क्वायर बाइपिरामिडल, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ से ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया। कौन सा हो गया बेटा? ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। नेक्स्ट शेप की बात करें तो ए के साथ में बी 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 बी, इनको मिला दो स्क्वायर हो गया। एक बी ऊपर एक बी नीचे, इसको मिला दो स्क्वायर बाइपिरामिडल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी स्ट्रक्चर तो ये स्क्वायर बाइपिरामिडल या फिर क्या रहेगा बेटा? ऑक्टाहेड्रल ही रहेगा, ठीक है। बॉन्ड एंगल की बात करें तो यहाँ पर आपके सभी बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के होंगे। सारे बॉन्ड एंगल कितने के होंगे? 90 के। और टोटल बेटा 12 बॉन्ड है, टोटल 12 है और सभी 90 के। स्ट्रक्चर बेटा पिरामिड हो गया, तो ये आपका हो गया नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। कौन सा हो गया? नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। अब सुनना, आपको पता है इससे पहले हम जब यहाँ डिस्कस कर रहे थे एक्साइल और इक्वेटोरियल बॉन्ड अलग अलग थी। यहाँ पर मैं बात करूँ तो बेटा ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, यहाँ पर सभी बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है। आपको पता है यहाँ पर अपन लोन पे है और मल्टीपल बॉन्ड कहाँ रखते हैं? इक्वेटोरियल पर। यहाँ पर आपका लोन पे है एंड मल्टीपल जो बॉन्ड है
वो कहाँ पर होगा, एट अक्साइल पोजीशन पर होगा। कहाँ पर होगा, अक्साइल पोजीशन पर। ठीक है बेटा। अब इसके एग्जाम्पल की बात करूँ मैं, तो यहाँ से इसके एग्जाम्पल्स में F6, Fe F6 और TiF6 और डिस्टेंसिटी को ऑक्सीजन पे में लिखा। इसके अलावा भी हमने PCl6 के मान है, PCl-6, AlF6 3- और FeOF4, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट बी पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब डिस्कस करेंगे बी नंबर, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल 3256, सिग्मा बॉन्ड 5, लोन पेयर 1, AB5L। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री चेंज नहीं होगी बेटा, ये आपका वही ऑक्टाहेड्रल रहेगी। अर्थात यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री आपका ऐसे कैसे रहेगा। ठीक है, तो इसको हम ऑक्टाहेड्रल बोल सकते हैं, या आपका स्क्वायर बाई पिरामिडल, ये रहेगी, इसमें चेंज नहीं होगा। ठीक है, शेप चेंज हो जाएगी, एक लोन पे रखना है। और अभी मैंने कहा था यहाँ लोन पे कहाँ रखते हैं, अक्साइल पर। कहाँ रखेंगे, अक्साइल पर। तो देखो बी बी बी, यहाँ भी आप देखो, ये तो पिरामिड हो गया, बट यहाँ लोन पे हो जाएगा। तो इसका मतलब बाई पिरामिड में से एक पिरामिड खत्म हो गया, तो इसको बोलेंगे बेटा स्क्वायर पिरामिडल। एक पिरामिड खत्म होते इसका नाम हो गया स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, बॉन्ड एंगल की बात करें तो यहाँ पर 90 से कम हो जाएगा लोन पेन की वजह से, और ये भी आपका नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। और लोन पेन की वजह से यहाँ पर सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल अनइक्वल हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, जबकि इससे पहले वाले केस में सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल थे। अब आता है एग्जाम्पल। अगर इसमें एग्जाम्पल की बात करूं तो X5 ये इंटरहाइड्रोजन कंपाउंड आएंगे, जिसमें एग्जाम्पल की बात करूं तो बेटा ClF5 हो सकता है, ICl5 हो सकता है और BrF5 हो सकता है। ठीक है, एक कंपाउंड जिनोन का ले लेता हूं, XPO4। अब आता है C केस। C में टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल 60 रहेंगे, BA4 हो जाएंगे, लोन पेयर 2 हो गए, पार्ट हो जाएगा AB4L2। स्ट्रक्चर ये रहेगी ऑक्टाहेड्रल, ये चेंज नहीं होगा इसका ज्योमेट्री को, शेप चेंज हो जाएगी। और यहाँ लोन पेयर इस पर होंगे अक्साइल पर, तो A B B B B, यहाँ लोन पेयर, तो देखो क्या हो गया, स्क्वायर बन गया। तो ये आपका स्क्वायर प्लेनर हो गया। क्या हो गया बेटा, स्क्वायर प्लेनर आपका शेप हो गया। ठीक है, बॉन्ड एंगल कितने का हो गया, इन लोन पेयर को छोड़ने के बाद 90 का बॉन्ड एंगल हो गया। और कितने हो गए 90 के, 1 2 3 4 बॉन्ड है, और बेटा स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है, प्लेनर है, तो ये स्ट्रक्चर आपका प्लेनर हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें अगर हम यहाँ पर, तो XeF4 ClF4- और ICl4-। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट नंबर 6 sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब डिस्कस करेंगे नंबर 6 sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। कितने होंगे, 3 3 6 7। फर्स्ट केस, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल 7, सिग्मा बॉन्ड 7, लोन पेयर 0, टाइप क्या हो जाएगा, AB7। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की बात करें तो बेटा यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होगा वो इस तरह से होगा, 1 2 3 4 5। यहाँ पर आपका जो भी सेंटर है, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, तो ये हो गया। तो जैसे B B B B B B B, इसको बोलते हैं बेटा पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, शॉर्ट में बोले तो PBP। ठीक है, और शेप भी इसका ये रहेगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल। बॉन्ड एंगल, तो यहाँ एंगल की मैं बात करूं तो
तो बेटा 72 का भी है, इनके बीच में 72 है, 90 भी है, 180 भी है। 72 के 5 है, 90 के 10 है और 180 का 1 है। अब ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर पेंटागोनल आ गया, पेंटागोनल लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया, नॉन प्लेनर हो गया और ये नॉन प्लेनर है बेटा। अब ध्यान रखना, यहाँ लोन पेयर कहाँ रखेंगे, अगर एक लोन पेयर होगा तो वो इक्विटोरियल पे आएगा और अगर दो लोन पेयर होंगे तो बेटा वो आपके अक्साइड पर आएंगे। ठीक है, अब आता है इसमें एग्जाम्पल। तो इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो IF7 और F7। इसी में आता है बी पॉइंट में 7 या 6 एक लोन पेयर आएगा, चेंज हो जाएगा, AB6L हो जाएगा। अब बताओ, ज्योमेट्री चेंज नहीं होगी, वो तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही रहेगी, शेप चेंज हो जाएगी। कैसे, एक लोन पेयर कहाँ रखेंगे, इक्विटोरियल पर। तो इसमें इक्विटोरियल पे भी रख सकते हैं और अक्साइड पर भी। तो इक्विटोरियल पे अक्साइड पे रख रहा हूँ तो देखो क्या शेप बनेगा इसका। तो ये कंटिन्यू रोटेट करता जा रहा है बेटा, मैं क्लियर कर दूँ आपको पहले कि ये ए होगा, बी 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 और बी, मैंने यहाँ रख दिया लोन पेयर को। क्यों, क्योंकि इसमें लोन पेयर जो होता है उसकी पोजीशन कंटिन्यू चेंज होती रहती है। तो ये बन गया, क्या बोलोगे इसको, तो इसको पेंटागोनल बाइपिरामिडल, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, पेंटागोनल पिरामिडल। क्या बोलेंगे, पेंटागोनल पिरामिडल। आप चाहो तो लोन पेयर को यहाँ रखो, चाहो तो यहाँ रखो, कहीं भी रख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि इसमें कंटिन्यू एक लोन पेयर रोटेट होता रहता है। बॉन्ड एंगल की बात करेंगे बेटा यहाँ पर, तो बॉन्ड एंगल इनसे कम हो जाएंगे और अभी भी ये क्या रहेगा आपका, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर रहेगा। क्या रहेगा, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल की बात करें, FEF6 और CLF6 माइनस C7 5। आपकी बात सिग्मा बॉन्ड 5 है तो लोन पे 2 हो जाएंगे, कंडीशन हो जाएगी बेटा AB5N2। ज्योमेट्री चेंज नहीं होगी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल रहेगी। अब शेप चेंज हो जाएगी, दो लोन पेयर हो गए, कहाँ रखूं, अक्साइड पर। तो जरा देखो आप, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा बेटा, ए यहाँ बी 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 बी, यहाँ पर भी लोन पेयर और यहाँ पर भी क्या जाएगा बेटा, लोन पेयर। तो बताओ स्ट्रक्चर क्या हो गई, स्ट्रक्चर हो गई बेटा पेंटागोनल प्लेनर। क्या हो गई, पेंटागोनल प्लेनर। इसका मतलब एंगल, ये वाले एंगल रहेंगे, ये वाला एंगल खत्म हो गया, तो बेहतर 72 का एंगल हो जाएगा और वो भी कितने एंगल है बेटा, 5 बॉन्ड हो जाएंगे और स्ट्रक्चर आपका क्या हो गया, प्लेनर। तो ये आपका स्ट्रक्चर किसमें आ जाएगा, प्लेनर में आ जाएगा। इसी के साथ आपके ये कंप्लीट हाइब्रिडाइजेशन के बारे में उनका सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से एक स्पेशल टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अब हम यहाँ पर इससे रिलेटेड एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा पॉइंट है आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चर से मतलब है, देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक अर्थात नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेप, आइसो स्ट्रक्चर अर्थात शेप ऑफ मॉलिक्यूल शेप। तो वो जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन और मॉलिक्यूल शेप की शेप होती है उनको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, दोज कंपाउंड which have same number of electron and shape is known as isoelectronic and isostructural। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन है आइडेंटिफाई आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे फर्स्ट एग्जांपल देखो आप, सबसे फर्स्ट में CH4 NH3, कार्बन के पास कितने 6, हाइड्रोजन के पास 3, एक नेगेटिव, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है।
नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन, यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन है। अब आती है हाइब्रिडाइजेशन की बारी। आप देखो बेटा CH3 माइनस है, यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। दोनों में हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है और बेटा दोनों विराम मिडल भी हैं। इसका मतलब फर्स्ट वाला सेट आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है और आइसो स्ट्रक्चरल भी है। सेकेंड I-3 की बात करूं तो बेटा आयोडीन के पास में टोटल 160 इलेक्ट्रॉन है। H3H2 जिनोन की बात करूं तो इसके पास 90 इलेक्ट्रॉन है। इनके पास इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है तो इसको बोलेंगे नॉन आइसो इलेक्ट्रॉनिक, अर्थात ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो आयोडीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं 7, एक नेगेटिव हो गया 8, 2 आयोडीन जोड़ देंगे तो 1 2 3 4 5 अर्थात sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। जिनोन में देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 क्लोरीन जोड़ देंगे वही 3 लोन पेयर, 2 बोन पेयर, यहाँ भी 3 लोन पेयर और 2 बोन पेयर सेम है बेटा, अर्थात दोनों की जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, लीनियर है, तो इसको क्या बोलेंगे आइसो स्ट्रक्चरल। तो ये आइसो स्ट्रक्चरल है। अब आ जाएगा नेक्स्ट एग्जांपल C। I-3 अगेन इसके पास 160 इलेक्ट्रॉन है बेटा और Br- के पास 150 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है तो इसको बोलेंगे नॉन आइसो इलेक्ट्रॉनिक, अर्थात ये नॉन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब आती है बारी किसकी हाइब्रिडाइजेशन की। अभी मैंने कहा था I3- का हाइब्रिडाइजेशन तो डिसाइड हो गया, तो बेटा Br का भी वही होगा, दोनों में हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा, दोनों का स्ट्रक्चर लीनियर होगा, तो इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे आइसो स्ट्रक्चरल होंगे, तो ये आइसो स्ट्रक्चरल है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट एग्जांपल CH3CH2। टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करें हम यहाँ पर तो बेटा CH3CH2 में टोटल इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 16 और इसमें भी टोटल इलेक्ट्रॉन 16, इलेक्ट्रॉन सेम है तो इसको बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब आती है स्ट्रक्चर की बात तो देखो कार्बन पे हाइड्रोजन 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 और CH2 प्लस लगा दिया, ऐसे देखो हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन BH2 लगा दिया, ये भी sp2 है, ये भी आपका sp2 है और ये sp3 स्ट्रक्चर भी सेम है, तो इसका मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है और बेटा आइसो स्ट्रक्चरल भी है, तो डी भी आपका आइसो स्ट्रक्चरल और आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब बारी आती है ई में देखिएगा आप लोग BF3 और BCl3। बेटा अगर BF3 और BCl3 की बात करूं तो यहाँ 32 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 56 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब नॉन इलेक्ट्रॉनिक है, अर्थात नॉन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। हाइब्रिडाइजेशन दोनों में सेम है, sp2 स्ट्रक्चर सेम है, ट्राइगोनल प्लेनर, तो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर दोनों की सेम है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है बट आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। नेक्स्ट CH4 CCl4, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ बेटा तो इसके पास तो 10 इलेक्ट्रॉन है बट इसके पास टोटल 74 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको बोलेंगे नॉन आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और रही बात किसकी हाइब्रिडाइजेशन, दोनों में हाइब्रिडाइजेशन सेम है sp3 और स्ट्रक्चर भी दोनों का सेम है, कौन सा टेट्राहेड्रल, तो ये भी नॉन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये भी नॉन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है बट दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, आइसो स्ट्रक्चरल है। नेक्स्ट में COCl2 में इलेक्ट्रॉन है बेटा 48, इसमें इलेक्ट्रॉन है बेटा 16 बट आप देखो स्ट्रक्चर दोनों में हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर O डबल बॉन्ड CCl और यहाँ पर HHC डबल बॉन्ड O, अर्थात दोनों में हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और sp2 के साथ साथ कौन सा स्ट्रक्चर है बेटा ट्राइगोनल प्लेनर है, तो इसका मतलब स्ट्रक्चर तो सेम है बट हाइब्रिडाइजेशन मतलब इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है, तो ये भी आपका नॉन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है बट स्ट्रक्चर सेम है, तो आइसो स्ट्रक्चरल है। इसी के साथ आपका ये शेप ऑफ मॉलिक्यूल का पोर्शन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हर पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अगर आप बेटा आपको हर पॉइंट क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो ताकि आप लोगों के पास न्यू नोटिफिकेशन आता रहे।